पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार यादव को ढेर किया। हर्ष हत्याकांड में 4 दिन बाद पुलिस ने दूसरे अपराधी का भी एनकाउंटर किया। एक आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार भी जब्त किया। 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर किया था। सीवान पुलिस ने बदमाश के खिलाफ एक्शन मोड का संकेत दिया। सीवान में अंदरढाला के पास रोड पर साइड के विवाद में अपराधियों ने गोली मारी थी। बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजा हर्ष को गोली मारी गई थी। चक्रधरपुर बड़ा बाम्बी के पास वंदे भारत पर पथराव। राउरकेला हावड़ा रूट की ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ टीम। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में जिम से निकल रहे एक युवक पर जानलेवा हमला। लूट के दौरान धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में शिक्षा विभाग की छवि पर उठे सवाल। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का डांसर के साथ नाचते वीडियो वायरल और साहेबपुर कमाल की घटना। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना की सूचना के बाद डायल 112 की टीम ने बेगूसराय में कराया भर्ती। गया जी के बेलागंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंग रेप। चलती ट्रेन से उतारकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस हिरासत में 10 संदिग्ध। बक्सर में नर्तकी के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। शादी समारोह के दौरान वारदात। पुलिस ने नर्तकी को भेजा सदर अस्पताल। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। पटना के बेहटा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। छापेमारी के दौरान कई ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर भागने में सफल रहा। धनबाद के मुनिडी केलवाशरी में लोडिंग के दौरान बड़ा हादसा और यहां पर 4 मजदूरों की मौत। 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे के बाद शव को मुनिडी कोलवाशरी गेट के पास रखकर मजदूरों का हंगामा। बीसीसीएल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्थिति तनावपूर्ण। छपरा सिविल कोर्ट में कार्यरत असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का शव कुएं से बरामद। सुबह टहलने निकले थे एसीपी और भगवान बाजार थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तिहार। बेलाड़ गांव में पुलिस की कार्रवाई। सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की जब्ती। बिहार में आंधी बारिश और ठनका गिरने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट। समस्तीपुर, सारण और वैशाली में ठनका गिरने की संभावना। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। गोपालगंज में सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही। मौसम सुहाना। आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने का आज भी अलर्ट। आरा में अचानक मौसम में बदलाव। लोगों को गर्मी से राहत। तेज हवा चलने से आसमान में छाए काले बादल। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट। दिल्ली में सीएम सम्राट का आज दिन भर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच शाम को अमित शाह से भी मिलेंगे। आज से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे निशांत कुमार। चंपारण से शुरू करेंगे मिशन बिहार। निशांत की यात्रा को लेकर जेडीयू में जोश है। पूर्णिया में सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की लापरवाही से लोग परेशान। रहुआ गांव के पास बिना डायवर्जन बनाए मुख्य सड़क को काटा। आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। नशे के खिलाफ पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खगौल थाना क्षेत्र में अवैध गांजा कारोबार का खुलासा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद के गोह में जहानाबाद नगर थाने की पुलिस ने कुर्की जब्ती की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई। नाबालिग के अगवा मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद अरशद। भोजपुर में शादी समारोह रण क्षेत्र में तब्दील। अचानक बारात में जमकर मारपीट से मची भगदड़। दोबाहा थाने के बलुआ गांव की घटना। शेखपुरा के अरियरी थाने के डीहा गांव में नवविवाहित लड़की फरार। स्थानीय थाना में अंकित नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर। 1 सप्ताह पहले राहुल कुमार के साथ हुई थी शादी। औरंगाबाद सदर अस्पताल के यूआईडी कैंप में दिव्यांगों का हंगामा। डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर भड़का आक्रोश। सिविल सर्जन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। पटना के नौबतपुर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हथियार के बल पर दहशत फैलाने का आरोप।
नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की बड़ी छापेमारी, 15 लीटर स्पिरिट के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। गाड़ी जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता। पटना में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। भैसानी टोला और दमराही घाट इलाके में हुई छापेमारी, अपराधियों से 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। आरा में गाड़ी साइड करने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। बबुरा थाने के बाजार का मामला। पटना में अवैध हथियार की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बिलदारी चक इलाके में पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की। अपराधियों से 1 देसी कट्टा और 10 पीस बैरल बरामद। पटना में चाकूबाजी के बाद हुई मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की उठी मांग। पीरबहोर थाना अंतर्गत लालबाग में हुई थी घटना। पूर्णिया में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना, करीब 40 लाख रुपए की 219 मोबाइल की चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोपालगंज में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पारिवारिक कलह के चलते युवक ने जहर खाया, अस्पताल में हुई भर्ती। बरौली थाना के चंदन टोला की घटना। बांका में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। रजौन थाना क्षेत्र के भोजलचक गांव की घटना, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू की। सासाराम में आपसी विवाद में दलित परिवार के 8 लोगों के साथ मारपीट, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चिनारी थाना क्षेत्र के सदोखर की घटना। समस्तीपुर में पुलिस ने 2 अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती की। मोहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र के हरेल पंचायत के चापर गांव में कार्रवाई, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। देवघर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव धड़ से अलग अवस्था में बरामद। जसीडीह थाना क्षेत्र के बंका गांव की घटना। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, पड़ोस में किराए पर रह रहे युवक पर आरोप। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की। दानापुर के बीएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा, शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप, पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। मुंगेर सदर अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में नवजात की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप, कार्रवाई की मांग। बेगूसराय के अपराधियों ने युवक को गोली मारी, युवक के सिर में गोली के निशान। मसूराज गांव के पास गड्ढे में मिला शव। पटना के पीरबहोर के लालबाग में दंपति पर हमला, इलाज के दौरान नवाज आलम की मौत, पत्नी की हालत नाजुक। पटना के कच्ची दरगाह पीपा पुल के पास छापेमारी, 675 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 8 लोग मौके से गिरफ्तार। चाईबासा के कोल्हान जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला, 5 किलो विस्फोटक भी बरामद। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा में खुलेआम नकल, सेमेस्टर 4 की परीक्षा में नकल और गेस्ट पेपर और मोबाइल लेकर पहुंचे थे छात्र। कटिहार के आजमनगर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, बिचौलिए म्यूटेशन के नाम पर कर रहे ऑनलाइन वसूली, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में बड़ी लूट, स्वर्ण व्यवसायी से करोड़ों की जेवर लूटकांड, 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ला में युवक ने आत्महत्या की, पंखे से लटक कर अपनी जान दी, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, वेल्दी थाने के सोनहो बाजार की घटना। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश बनी आफत, निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की गिरने से मौत हुई। सरायकेला में मौसम बिगड़ने से काम कर रहे 2 मजदूर छत से गिरकर उनकी मौत हुई। सरायकेला खरसावा निर्माणाधीन जायसवाल एंटरप्राइजेज प्लांट में हादसा हुआ। मुंगेर में अनियंत्रित कार ने 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मारी, हादसे में कई लोग घायल हुए। तारापुर थाना क्षेत्र के रणगांव स्थित यूनियन बैंक के पास की घटना। ओडिशा में 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद चालक की मौत, हादसे के बाद गयाजी पहुंचा चालक का शव, परिजनों में कोहराम, सरकार से उचित मुआवजे की मांग। नवादा में स्कूली वाहन पलटने से 4 लोग घायल, परनाडावा थाना क्षेत्र स्थित कलाली मोड़ से
बलुआतरी गांव के बीच हादसे में घायल ड्राइवर और एक बच्ची की हालत गंभीर। शेखपुरा के चिवाड़ा के पास बाइक की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदरा से आने के दौरान हादसे का शिकार। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, सामान उतारने को लेकर बस की छत पर चढ़ा था युवक। आक्रोशित ग्रामीणों ने नबीनगर चौक को जाम कर मुआवजे की मांग की। कैमूर के मोहनिया में एनएचएआई की लापरवाही, गेहूं लदा ट्रैक्टर का ट्रॉली ई रिक्शा पर पलटा, बाल बाल बचे लोग। भोजपुर के रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव, चलती ट्रेन से गिरकर मौत। आरा सासाराम रेलखंड के चरपोखरी की घटना। हाजीपुर में महिला आयोग अध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार को बचाने में हादसा। अप्सरा मिश्रा को हल्की चोट आई, मुजफ्फरपुर से लौटते वक्त हादसा। बेगूसराय में कार ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला, मजदूर की घटनास्थल पर मौत। एनएच 31 पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा। गुमला के बसरिया मोड़ के कस्तूरबा विद्यालय के पास सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक घायल, अनियंत्रित होकर गिरी बाइक। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। 2 चचेरे भाइयों की मौके पर मौत, एक युवक घायल। सासाराम के डेरा गांव में सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलटी बाइक, बाइक सवार की डूबने से मौत। भानसोपी क्षेत्र का मामला। हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच 107 को जाम किया। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र का मामला। गोपालगंज के चौराव गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, पत्नी और बच्चे घायल। कार से घर लौटने के दौरान ट्रैक्टर से टक्कर। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में एनएच 28 पर तेज रफ्तार का कहर, दुल्हन को विदा कर लौट रही कार और एक ऑटो के बीच भीषण टक्कर। दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोग घायल। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा कल टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 12 मई को 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 6084 मतदाता। विक्टर सोरेन बनाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष, रामदास सोरेन के भतीजे हैं विक्टर सोरेन। घोषणा के बाद साक्षी स्थित स्थानीय कार्यालय में हुई बैठक। भोजपुर में कुंवर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा बिहार वासियों को नई सरकार से दिख रही उम्मीद की किरण, बिहार को और आगे ले जाने की कही बात। आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, सीएम सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी, कहा सभी स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूक हों और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें। दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन, पैदल मार्च और मशाल जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात, तीसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू, 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा। जनगणना 2027 को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार, 15 मई 2026 तक स्वगणना की तारीख। धनबाद में मैगजीन शास्त्रागार भवन का हुआ निर्माण, आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने किया उद्घाटन, पुलिस बल को और सशक्त करने की दिशा में अहम कदम। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, एसपी ने तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। श्रद्धालुओं के सुलभ जलार्पण को लेकर हुई तैयारियों पर चर्चा की गई। भागलपुर में निर्माणाधीन पिरपैंती पावर प्लांट परियोजना की हुई समीक्षा, बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने समीक्षा की। मधेपुरा में डीएम ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर दिए सख्त निर्देश। जमुई में अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़ी निजी एम्बुलेंस पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, 5 निजी एम्बुलेंस वाहनों पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। एम्बुलेंस की जांच के दौरान कागजातों की कमी पाई गई। दरभंगा के समार नाला में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर चर्चा हुई, पदाधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। औरंगाबाद में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारियों को लेकर बैठक की, अदालत की सफलता को लेकर थाना अध्यक्षों से सहयोग की अपील। भागलपुर में आम जनता की सुविधा के लिए 19 तारीख से लगाए जाएंगे सहयोग शिविर, जिला अधिकारियों और एसएसपी ने तैयारी को लेकर बैठक की, जिले में कुल 10 जगह पर लगेगा शिविर।
शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। गांव-गांव जाकर आम लोगों को जागरूक किया जा रहा। 9 मई को जिले में लोक अदालत। मुंगेर में 5 और 6 मई को योगाश्रम की ओर से पदार्पण दिवस। भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति रहेगी खास आकर्षण। 550 ड्रोन और लेजर लाइट शो का आयोजन होगा। सीएम सम्राट हो सकते हैं शामिल। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में पेयजल व्यवस्था पर उठे सवाल। जल मीनारों के जरिए लोगों की प्यास बुझाने के दावे फेल। मवेशियों और उसका चारा रखने के लिए जल मीनार का इस्तेमाल। पूर्वी चंपारण के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हालत। एक क्लास में सभी कक्षा का संचालन। बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे। शिवहर में सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों में चिंता। लंबी लाइन में लगे ऑटो बिना गैस लिए वापस लौटने को मजबूर। सीएनजी की आपूर्ति को सुचारू और सुलभ करने की मांग। शेखपुरा के नाम शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि। राज्य के सभी जिलों में पहला स्थान। ड्रॉप आउट बच्चों का 100% दोबारा स्कूलों में नामांकन कराने की उपलब्धि। मोतिहारी में एसपी ने छतौनी थाना के साथ कई थानों का निरीक्षण किया। विभिन्न कांडों की समीक्षा की गई। एसपी ने थाने के 2 अनुसंधानकर्ताओं का वेतन रोका। दरभंगा में रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में बहादुरपुर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और हाईघाट को 6 विकेट से हरा करके खिताब हासिल किया। पटना में 31वें ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन। मंगल तालाब स्थित पाटलिपुत्र खेल परिषद में प्रतियोगिता। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में 250 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। रामगढ़ के बोंगावार में धूमधाम से मनाया गया शिव उपासना का पर्व मंडा पूजा। बनस झूला, फुलकुंदी और लोटन सेवा समेत कई धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की गई। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। नालंदा में 1 दिवसीय अखंड कीर्तन का आयोजन हुआ। नूरसराय प्रखंड के मिलपुर स्थित मौनी बगीचा देवी स्थान में हुआ कार्यक्रम। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ कीर्तन। रामगढ़ के मांडू बोंगावर में मंडा पूजा की धूम। हर हर महादेव की जय घोष। 400 साल पुरानी परंपरा आज भी जिंदा। दिल्ली में शाहदरा के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट से भीषण आग लगी। 9 लोगों की मौत, 7 से 8 लोग झुलसे। यहां पर फायर विभाग ने करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात। एक शख्स ने पत्नी और 4 बच्चों को दिया जहर, फिर खुदकुशी की। 7 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ के बाद 5 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार। 250 किलो अवैध गांजा और हथियार बरामद। मुजफ्फरनगर में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार मां बाप और बेटे की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।